राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज 25 दिसंबर को जो है हम अपना 4th वीडियो परसेंटेज से लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और जैसा कि अगर जो लोग मतलब कि इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो पहले पीछे के वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो पे आएंगे। क्योंकि अगर पीछे के क्लास को आप ध्यान से नहीं देखिएगा, वहाँ के टॉपिक्स को नहीं समझिएगा, तो फिर इस क्लास में आपको समझ में आने का बहुत ही कम चांस है। तो अगर आप नए हैं, बिल्कुल जो है मतलब अच्छे से समझना चाहते हैं परसेंटेज को, तो सबसे पहले आप पीछे जाएं, पीछे के जो 3 क्लास मैंने पढ़ाए हुए परसेंटेज से उसको कंप्लीट करें, इस क्लास में आए। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि अभी क्या हो रहा, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं जिसमें परसेंटेज का अपना एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। परसेंटेज यदि आपका अच्छे से कंप्लीट है तो समझिए कि आपके ज़्यादातर जो है मतलब कि एग्जाम्स अच्छे जाने की संभावना अच्छी होती है ना। तो अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से समझिएगा। और हो सकता है कि ये वाला थोड़ा सा आपको स्लाइड अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा हो, बाय मिस्टेक ये मेरे से हो गया था, लेकिन आगे के स्लाइड यहाँ से जो होंगे वो आपको क्लियर दिखाई देने लगेंगे, ठीक है ना। तो 2 स्लाइड में प्रॉब्लम आ सकती है। पेन का मूल्य 20% कम करने पर, एक पेन का मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 25% बढ़ जाती है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है ना। जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जो है फार्मूला होता है। तो मैं पहले फार्मूला से आपको समझा देता हूं, ठीक है ना, फार्मूले से। उसके बाद जो है आपको जिस तरीके से मैं अब तक बताते आ रहा था रेशियो में कन्वर्ट करके उस बेस पर बताऊंगा। तो फार्मूला ये होता है कि जैसे मान लीजिए A% की वृद्धि फिर B% की वृद्धि हो और उसके बाद पूछे कि बताइए कि कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो हम क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 करते हैं। A प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या करते हैं, 100। बात समझ रहे हैं। तो जब आप ऐसा, अब जब वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि, तो हम उसमें जो है प्लस में लिखेंगे। और जब जो है क्या होगी, हानि होगी, तब उसमें जो है हम कैसे लिखेंगे, माइनस। वृद्धि में प्लस करेंगे, नुकसान जब होगा तो उसमें कैसे रखेंगे, माइनस। अब इसमें यह कह रहा है कि 20% कह रहा है कि एक पेन के मूल्य में 20% की क्या की गई, कम करने पर। तो 20% कम किया यानी कि A इक्वल टू हो जाएगा -20। बात समझ रहे हैं। उसकी बिक्री में 25% की बढ़ोतरी हो गई तो B इक्वल टू हो जाएगा 25%। अब बस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो कह रहा है कि बताइए उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी के लिए हम फार्मूला क्या बताए, A प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या होगा, 100। अब जो है A की वैल्यू -20 रखेंगे, कितना रखेंगे, -20, प्लस B की वैल्यू कितना रखेंगे, 25, और A की वैल्यू है -20 तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 20 इंटू 25 बाई क्या, 100। अब इसको इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आ जाएगा, +5 आएगा। और यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5, +5 -5 इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मतलब कि इसमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ में आया, कितना आया, 0। इसका मतलब कि कोई भी न तो वृद्धि हुआ न तो हानि हुआ, न तो नुकसान है न तो प्रॉफिट है। तो न नुकसान है न प्रॉफिट है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, नो चेंज का ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। तो ये तो फार्मूला बेस्ड था, ठीक है। अब फार्मूले से हट करके हम इसको बनाएंगे, समझिए कैसे बनेगा। देखिए क्या है ना कि आपका जो है जैसे कि कोई भी सामान वगैरह आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। मुख्य रूप से कितनी चीजें होती हैं, 3 चीज होती है। एक होता है प्राइस, पहला क्या होता है, प्राइस, ठीक है ना।
दूसरा होता है आप जो है कितने सेल किए, कितना सेल किए, और तीसरा होता है राजस्व या रेवेन्यू, ठीक है ना। तो ये जो प्राइस इनटू सेल जो है ये इक्वल होता है राजस्व के, जैसे कि मूल्य गुणे कितना मतलब आप सेल कर रहे हैं, मूल्य गुणे सेल का मतलब हो गया बिक्री, बराबर जो है राजस्व होगा, क्या होगा, राजस्व। अब इसमें जो है कह रहा है कि 20% की कमी करने पर, 20% की कमी करने पर, तो 20% कितना के इक्वल होता है, तो आपको फ्रैक्शन में हमने आपको बता रखा है कि 20% जो होता है वह इक्वल होता है 1/5 के, कितना के, 1/5 के। और इसमें क्या कर रहा है, कमी करने की बात कर रहा है, तो कमी के लिए हम बोले थे यहाँ पे क्या करने, माइनस करने, ठीक है। तो जो प्राइस है यानी कि प्राइस जो है पहले कितना रुपया था, 5 रुपए का जो सामान था उसको उसने जो है 1 रुपया कम कर दिया, माइनस कर दिया, तो अब वह उसको बेच रहा है कितने रुपए में, 4 रुपए में। पहले 5 रुपए के सामान को अब कितना में बेच रहा है, 4 रुपए में बेच रहा, सेल कर रहा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उसकी बिक्री 25% बढ़ गई, बिक्री में जो है 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो 25% जो होता है वह इक्वल होता है 1/4 के। अब वृद्धि हुआ तो पॉजिटिव में ही रखेंगे, तो जो सेल है यानी कि सेल जो है वो क्या हो जाएगा, सेल आपका पहले 4 का मतलब कि 4 सामान सेल करता था, तो अब बेच रहा है 5, पहले 4 ही सेल करते थे और अब कितना बेच रहा है, वो 5 बेच रहा है। तो राजस्व का कितना हो जाएगा, तो राजस्व जो होगा वह कितना हो जाएगा, 5 को 20 और ये भी कितना, 5 को 20, यानी कि पहले 20 रुपए का राजस्व उसको होता था, मतलब 20 रुपए वो क्या करता था, अर्न करता था, अभी भी वो 20 रुपए ही अर्न कर रहा है। तो इसका मतलब कि कितने रुपए का इसको प्रॉफिट या लॉस हुआ, मतलब कितना रुपए का राजस्व बढ़ा, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इक्वल क्या आएगा, 0। तो कोई राजस्व की बढ़ोतरी नहीं हुई, तो इसका मतलब कि नो चेंज होगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक कुर्सी के मूल्य में 30% की कमी करने पर, तो हमने क्या बोला था, 3 चीजें आपको जो है मतलब कि मूल्य की बात कर रहा है, किसकी कमी कर रहा है, मूल्य, तो यानी कि प्राइस हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, सेल, और लास्ट में होगा राजस्व, ठीक है। तो प्राइस जो है प्राइस को कह रहा है कि 30% की कमी हो रही है, तो यानी कि 30% कितना के इक्वल होता है, 30% जो है कितना के इक्वल होता है, तो 3/10 के, कितना के इक्वल होता है, 3/10, है ना। 30% जो होता है 30% इक्वल टू होता है 3/10। अब ये क्या कहा, कमी हो रही है, कमी का मतलब क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, कमी हो रही है तो क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि पहले जो मूल्य था वो 10 रुपया था और अब उसका मूल्य जो है 3 रुपए की कमी करके 7 रुपया कर दिया गया, कितना कर दिया गया, 7 रुपए कर दिया गया, तो उसके बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है, 40% की वृद्धि, तो 40% कितना के इक्वल होगा, 40% जो है कितना के इक्वल होगा, बोलिए, 40% जो है 2/5 के इक्वल होगा, 2/5। इसका मतलब कि पहले जो सामान था मतलब कि वह बेच रहा था 5 सामान, तो अब वह बेच रहा है 5 2 7 सामान, पहले 5 सामान बेच रहा था, अब कितने वस्तुओं को बेच रहा है, तो 7 वस्तुओं को बेच रहा है ना।
तो इसका राजस्व में पहले राजस्व कितना होता था, जैसे कि 10 रुपया प्राइस था, 5 बेचता था तो 10 बचे 50 रुपये का राजस्व हुआ। अब जो है पहले जो है जैसे कि अब 7 रुपया प्राइस कर दिया और सामान बिक रहे 7, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। तो पहले वो 50 रुपया उसको राजस्व होता था, अब हो रहा है 49। तो कुल कितने रुपए की मतलब कि राजस्व में वृद्धि या कमी हुई, तो वृद्धि नहीं होकर के कमी हो गई। कितने की कमी हुई 1 की, और कितना पर हुई तो 50 पर हुई। 50 रुपए पर 1 रुपए की क्या हो गई कमी हो गई। अब जब 50 रुपए पे 1 रुपए की कमी हो गई तो 1 का मतलब हमने बताया था कितना परसेंट होता है, 100% लेने को बोला था। 1 का मतलब 100%, तो 50 इसको आप कैंसिल करा दीजिएगा, या 1/50 जो होता है वो कितना परसेंट के इक्वल होता है 2% के इक्वल होता है 2%। 1/50 जो है, अच्छा कमी हुआ है क्या हुआ कमी हुआ, नुकसान हुआ है, तो ये -2% डिक्रीज, 2% डिक्रीज कर जाएगा। 2% डिक्रीज, कौन सा ऑप्शन सही होगा बी, 2% डिक्रीज। 2%। क्वेश्चन में कहता है कि किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है। संख्या है उसको सबसे पहले 10% बढ़ाना, 10% बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगा 10% 1/10 के इक्वल होता है 10% 1/10 के। तो 10% बढ़ाया मतलब संख्या को, तो पहले जो संख्या थी वह कितनी थी 10। अब 10 से बढ़ा करके कितना कर दिया, इसको जोड़ देंगे तो 10 1 11 कर दिया। पहले संख्या थी 10, अब उसको बढ़ा करके क्या कर दिया 11। फिर क्या कह रहा है कि और फिर 10% घटाया जाता है, उसके बाद उसको जो है 10% क्या कर दिया जाता है घटा दिया जाता है। फिर क्या करता है 10% घटाता है। तो 10% घटाने का मतलब कितना हो जाएगा -1/10। बात समझ रहे हैं। तो -1/10 का मतलब हो गया कि जैसे कि 10 था तो अब उसको क्या कर दिया 9 कर दिया। कितना पे कितना का परिवर्तन हुआ तो देखा जाएगा। तो 10 दाम में कितना होता है 100, 11 9 कितना होता है 99। ठीक है। अब कमी जो आई यानी कि पहले 100 पर 1 की कमी आ रही है, तो 1 की कमी आ रही है, कितना पे आ रही है तो 100 पे। ठीक है। तो ये कितने परसेंट का इसमें जो है लॉस हुआ, तो कितना का लॉस हुआ 1/100 कितना परसेंट के इक्वल होता है 1% के, मतलब कि क्या हो गया लॉस हो गया 1% का लॉस। 1/100 इक्वल होता है कितने परसेंट के 1% के। तो 1% का इसमें जो है क्या हो रहा है, पहले 100 था तो अब 99 हो गया, तो 1% का लॉस हुआ। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा 1%। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये वाले मेथड से हम आपको लगाने नहीं बोलेंगे। जैसे कि सेम क्वांटिटी की बढ़ोतरी हो और सेम की क्या हो लॉस हो, तो डायरेक्ट इसमें तो सबसे पहले याद रखिए कि उसमें लॉस ही होना है। अगर जो है सेम प्रतिशत बढ़ाए और सेम प्रतिशत घटा दे, समान प्रतिशत को बढ़ाए समान प्रतिशत को घटा दे, तो उस कंडीशन में ये पहला आप याद रखेंगे कि लॉस होगा। क्या होगा लॉस होगा। और कितना लॉस होगा तो उसको याद रखिएगा कि -a²/100। यही फार्मूला आपको डायरेक्ट लगा देना है। तो अब क्या कर रहा है 10% बढ़ा रहा है 10% घटा रहा है, तो -10² / 100। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1। तो 1% की इसमें क्या हो गई कमी हो गई, तो यानी कि 1% डिक्रीज हुआ। समझ में आया। ये आपको कब यूज करना, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो समझिए कि मतलब कि इस पर बेस्ड मतलब और भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। तो समझते हैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले जैसे हमने आपको क्या बताया था कि प्राइज इनटू सेल जो होता है वो इक्वल होता है किसके रेवेन्यू को, है ना। प्राइज इनटू सेल जो होता है वो किसके इक्वल होता है रेवेन्यू के। तो अब अगर यहां से प्राइज हमको निकालना है तो प्राइज इक्वल टू क्या निकलेगा रेवेन्यू बाई सेल। या सेल अगर निकालना है तो सेल कैसे निकलेगा
तो रेवेन्यू बाई प्राइस। बात समझ रहे हैं? यानी कि हमने आपको क्या बताया था, समझिएगा कि मूल्य गुणे बिक्री, बिक्री बराबर होता है राजस्व के, है ना। जैसे कि मान लो अगर कोई 5 रुपए का सामान है, उसका आपने 4 सामान बेच दिया, 5 रुपए का सामान है, 4 सामान बेच दिया, तो आपके पास कितने रुपए आए? तो 5 को 20 रुपए आए। बात समझ रहे हैं? तो अब इसमें अगर हम आपसे मूल्य पूछे तो मूल्य क्या होगा? तो मूल्य बराबर होगा राजस्व बटे बिक्री। बात समझ रहे हैं? उसी तरह से बिक्री इक्वल टू क्या होगा? तो बिक्री इक्वल टू हो जाएगा राजस्व बटे मूल्य। बात समझ पाए? ये आपको, ये क्वेश्चन को बनाना है तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में भी इसको जो है आपको समझा रखा था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, तो 20% कमी करने का मतलब कितना हुआ? -1/5। मतलब मूल्य जो है पहले कितने का था? 5 रुपए का था, अब उसको 4 रुपए का कर दिया गया। मूल्य जो है पहले कितने रुपए का था? 5 रुपए का, अब उसको क्या कर दिया गया? 4 रुपया कर दिया गया। तो उसकी बिक्री जो है X% बढ़ जाती है। बिक्री, बिक्री क्या हो रही है? X% बढ़ रही है। बिक्री क्या हो रही? X% बढ़ने का मतलब हो गया कि X बाई कितना हो जाएगा? 100। ठीक है। तो बिक्री, यदि राजस्व में 60% की वृद्धि होती हो, राजस्व में क्या हो रहा है? 60%। तो इसके बाई में जो यहां पे था वो क्या था? राजस्व। राजस्व को समझिएगा। राजस्व जो है वो 60% बढ़ गया। 60% बढ़ने का मतलब कितना बढ़ेगा? 60% जो है कितना के इक्वल होगा? 3/, 60% कितना के इक्वल होगा? 3/5 के, है ना? 3/5। तो 60, यानी कि जो वस्तु जो है 5 रुपए की थी, वह जो है अब, मतलब कि अगर पहले 5 रुपया राजस्व कर रहा था, तो अब जो है कितना रुपया का राजस्व हो रहा है? 8 रुपए का। कितने रुपए का? 8 रुपए का। बात समझे? तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि उसका जो है मतलब कि, तो x का मान आपसे पूछ रहा है कि X% की वृद्धि हुई तो कितना वृद्धि हो गया, वो आपसे पूछ रहा है। तो 5 रुपया मूल्य था, तो वह जो है वो कितने सामान को बेच रहा है? एक सामान को बेच रहा है। बात समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि 5 एकम 5 तभी होगा, या 5 से इसको राजस्व, यानी कि ये डिवाइड, इनका दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या बताए थे कि जैसे बिक्री निकालना है तो बिक्री इक्वल टू क्या होगा? राजस्व बटे मूल्य। तो राजस्व बटे मूल्य, तो 5/5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अब 4 से इसको डिवाइड, तो अब जो है उसके पास राजस्व हो रहा है 8 रुपए और पर मूल्य कॉस्ट है 4 रुपए। तो बिक्री कितनी होगी? तो बिक्री इक्वल टू क्या बताए थे? राजस्व बटे मूल्य। तो राजस्व कितना है? 8, अब बटे मूल्य कर देंगे 4, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है ना? अब इसमें जो है तो बिक्री पहले हो रही थी, पहले कर रहा था 1 का, अब कर रहा है 2 का। तो टोटल बिक्री कितनी बढ़ गई है? 1। कितना पर बढ़ी है? 1 पर बढ़ी है। तो कुल मिलाकर के कै % की वृद्धि हो गई? कितना % की? तो 100% की। कितने % की वृद्धि हुई? 100।
तो x का मान आपसे पूछा है तो x कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझ में